हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू IBS एंड FP कोर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को। तो आइए बढ़ते हैं, फटाफट इसको देखते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज में क्या होगा कि आपने जो अपना सेल्स का डेटा प्रिडिक्ट किया है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि फोरकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सेल्स प्रिडिक्ट किया, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस के बेस पे आपने हिस्टोरिकल डेटा दे करके प्रिडिक्ट किया मॉडल कितना सेल्स होगा, ठीक है। मार्केटिंग वालों ने अपना स्वॉट एनालिसिस किया, ठीक है। पॉलिटिकल एनालिसिस किया, ठीक है, यानी कि पेस्टल एनालिसिस जिसकी बात करते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड लीगल एंड इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क किया उन्होंने। BCG ग्रोथ मैट्रिक्स पे आपने रिव्यू किया, ठीक है, कि आपका शेयर कितना है, आपका जो प्रोडक्ट का जो भी आप बेच रहे हो कितना ग्रो होने वाला नहीं होने वाला है। इकोनॉमिक फैक्टर आपने देखा। सो जो भी आपको हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया था, उन सब के बेस पे जो मार्केटिंग ने अपना एक रिप्रेजेंट किया, वो बोल रहे हैं कि हमारा जो सेल है 2,50,000 के करीब होगा, ठीक है। हमने हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे रिग्रेशन एनालिसिस किया और हमने जो बात किया कि आपको हम मार्केटिंग में जो भी हम अपना एक्सपेंस करने वाले हैं उस बेसिस पे हमारा सेल्स जो है इतना हो सकता है हिस्टोरिकल डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर फोरकास्टिंग के बेस पे हमारा जो सेल आ रहा है वो 3 लाख के। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या करेगा कि ये हर चीज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेगा कि कितना परसेंट चांस है कि फोरकास्टेड जो वैल्यू है आपका एक्यूरेट है। तो हमें लगता है कि 20% चांस है कि इतना ही सेल होगा, 3 लाख के करीब हमारा सेल होगा, ये हमें 20% हम श्योर है, ठीक है। तो हम उसको क्या करेगा, वो 3 लाख को 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, हमारा एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे मेथड जो हम रिग्रेशन एनालिसिस है उसके बेसिस पे हम भी श्योर कितना है 20% है अगेन, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,26,000 को 20% निकालेंगे तो 65,000 आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग में हमने ज्यादा रिसर्च करा, ठीक है, हमने स्कैन किया, इसमें हमने कॉमन सेंस यूज किया, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है, ठीक है। ये आपको बेस्ड ऑन हिस्ट्री और हिस्टोरिकल डेटा और जस्ट क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये ह्यूमन इंटरवेंशन है, इसमें ह्यूमन कॉमन सेंस है, हमने अपना इसमें जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, ठीक है, उस बेस पे हमने प्रेडिक्ट किया है, तो उसको हम ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, ठीक है। उसको हमने 60% चांस दिया है कि हमारा सेल इतना होगा, तो 2.5 लाख का 60% हमने निकाल लिया तो 150 आ गया। जब हम तीनों को क्लब करेंगे तो 2,75,000 के करीब आ रहा है हमारा सेल निकल के, कि हमारा सेल जो है 2,75,000 के करीब होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमने अभी सीखा भी है फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस के बेस पे सेल्स फोरकास्ट कैसे करते हैं, और मार्केटिंग के बेस पे जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा, तो वो हो गया आपका फोरकास्टिंग। अब इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट बोलेगी नहीं भाई, हमको पिछले साल जो हमारा सेल्स था, मान के चलिए जहाँ पे भी हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, पिछले साल आपका सेल जो था 2,68,000 था, ठीक है। तो अब वहाँ पे डिबेट होगा, या फिर जब पहले से डिबेट हुआ हुआ होगा तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू 250 ना दे करके हम 3 लाख देंगे, उस बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये बढ़ के आएगा, ठीक है। मान के चलिए कि ये हम बात कर रहे हैं कि मार्केटिंग में अभी पहले मार्केटिंग से इनपुट लिया गया, ठीक है। उस बेसिस पे हमने जब मैनेजमेंट को ये डेटा रिप्रेजेंट किया FP&A टीम ने, तो ये डेटा जब हम रिप्रेजेंट करेंगे उनको, तो वो बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत कम बता रहे हो आप, हमारा सेल लास्ट ईयर 268 था, ठीक है, और आप इस साल बोल रहे हो 2,75,000, तो ये ग्रोथ कितना हो रहा है, 7,000 का ग्रोथ। अगर आप करोड़ के टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलो कि 268 करोड़ का सेल था और आप 275%, तो यानी कि 7 को अगर आप डिवाइड करोगे 268 से, बहुत ही कम आपको ग्रोथ दिखेगा, समवेयर अराउंड 2 to 3% मेरे ख्याल से, ठीक है, 3% ले लेते हैं। तो ये बहुत ही कम ग्रोथ दिख रहा है इनको। तो मैनेजमेंट यहाँ पाएगी, बोलेगी नहीं भाई 275 तो नहीं, 3 लाख का आप टारगेट रखो, तो उस बेस पे आप अपना रिसर्च करो, क्योंकि आप फोरकास्टिंग के बेस पे भी 3 लाख आ रहा है, रिग्रेशन के बेस पे भी 3 से बेसी आ रहा है। तो आप मार्केटिंग का कॉस्ट को आप इसको वापस से रिसर्च करो और मुझे बताओ कि क्या रीजन है कि आप बोल रहे हो कि सेल्स कम होगा, ठीक है। तो वो अपना जस्टिफिकेशन होता है, वो अपना डिस्कशन होता है मैनेजमेंट के साथ, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा यहाँ सीखने का पॉइंट यही है कि हम किस तरीके से इसको फोरकास्ट करते हैं। तो जो भी आपका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेल्स का फोरकास्ट निकल के आया, तो हम किसी एक पॉइंट पे ही स्टिक करेंगे, उसी के बेस पे बजट बनेगा, राइट। हम हर पॉइंट के बेस पे बजट नहीं बना सकते, ठीक, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि बजट जो है वो स्टैटिक होता है, उसको आपको किसी एक पॉइंट से ही बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यूज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं
जो अभी मैं बात कर रहा था कि बजट जो है किसी एक ही अमाउंट के बेस पे आपको बनाना होगा, चाहे 3 लाख के बेस पे बनाओ, ठीक है, या किसी और अमाउंट के बेस पे बनाओ, लेकिन अमाउंट कोई एक ही होगा, ठीक है। आप अलग अलग बेस पे अगर बनाओगे तो वो क्या बोलते हैं, परफॉर्मा बजट बोलते हैं, ठीक है, वो हम जानते हैं। लेकिन मेन बजट जो बनता है किसी एक के बेस पे बनता है, तो इसीलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या करेगा कि आपके 3 डिफरेंट अप्रोच को एक अप्रोच में बदल देगा, ठीक है। जैसे अभी हमने 2,75,000 में बदला, ठीक है, क्योंकि फीचर जो है उसमें पॉसिबिलिटी एंडलेस है, लेकिन बजट हमको किसी एक के बेस पे बनाना है, ये वही बात कर रहा है, ठीक है। आपको जो बजट बनाना होगा किसी एक सिंगल सेट के बेस पे बनाना होगा, आप 2,75,000 ले लो या 3 लाख ले लो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है आपको क्या होता है, मैनेजमेंट के परसेप्शन के बेस पे होता है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट का परसेप्शन जैसे यहाँ पर है कि मैनेजमेंट मार्केटिंग का परसेप्शन 250 है, ठीक है, तो मैनेजमेंट बोलती है कि 250 होने का चांस हमारा कितना है, 10% है, और 3 लाख होने का चांस हमारा 90% है, ठीक है। तो 3 लाख का 90% हो जाएगा 270, और 250 का 10% हो जाएगा आपका 25, ठीक है। इसमें 25 हम ऐड कर देंगे, अपना सेल्स निकल के जो आ जाएगा आपका 295, ठीक है, 3 लाख के करीब। तो जो मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन था उतना ही आ गया। तो ये किस बेस पे आया, 275 से हमने इसको 295 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया हमने, एजम्पशन चेंज कर दिया। इन 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा परसेप्शन था यहाँ पे 20 एंड 60, इसको हमने 5% में कर दिया, इसको अगर 5% में कर देंगे, ठीक है, और इसको हम कर देंगे 90%, इसको आपने कर लिया 45%, इसको आपने 45% कर दिया, और इसको 10% कर लिया, तभी आप करोगे तो 3 लाख के करीब आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके इसको देख लेना। तो इस तरीके से मैनेजमेंट क्या कर रही है, अपनी प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज को चेंज कर रही है। उसके परसेंटेज चेंज करने से क्या हो रहा है आपका, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है किस पे डिपेंड होगी, आपका मैनेजमेंट के परसेप्शन पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या करता है, आपको कैलकुलेटेड रिजल्ट देता है। ये जरूरी नहीं है कि ये बहुत ही एक्यूरेट हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने फोरकास्टिंग के बेस पे हमारा 3 लाख आ रहा है, ठीक है, रेग्रेशन एनालिसिस के बेस पे हमारा 3,24,000 आ रहा है, ठीक है, और हमारा मार्केटिंग के रिसर्च के बेस पे जो है वो हमारा 2 यानी कि 2,50,000 आ रहा है। तो हमने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला है 3 लाख का बजट बनाने के लिए, तो ये जरूरी नहीं है कि सबसे एक्यूरेट यही हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इसको कन्वर्ट किया जाता है फ्लेक्सिबल बजट में, ताकि आप जब वेरिएंस निकालो तो इस बेसिस पे निकालो कि फ्लेक्सिबल बजट आपका सारा कॉस्ट और सारे जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है, जो वेरिएबल नेचर है, उनको कन्वर्ट कर देगा बेस्ड ऑन रियल सेल्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और क्या करता है, नेविगेट करता है अनसर्टेनिटी, डिफाइन द पाथ फॉरवर्ड, यानी कि आप रेंज पे ना टके रहो कि हम 250 का होगा कि 3 लाख होगा सेल, ठीक है। आपको एक सेट करके दे देता है कि भाई ये आपका टारगेट है 275, इस बेस पे आप अपना बजट बनाओ और काम को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो ये आपको होल्ड करता है कि एक जगह पर आप स्टिक कर सको। तो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे, मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू वेरी मच।